हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आपका ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 आवर इन्वायरमेंट के बारे में। तो इसमें हमने पढ़ा था आपका ये टॉपिक नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा था दो एलिमेंट ऑफ अर्थ इसमें है। अर्थ नेचुरल इन्वायरमेंट, टू कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें हमने पढ़ा था आपका फिज़िकल इन्वायरमेंट, दूसरा हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिज़िकल इन्वायरमेंट जिसमें आता है आपका लैंड, एयर एंड वाटर, और आपका बायोलॉजिकल में आता है जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट भी कहा जाता है। तो इसमें आता है आपका ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल। तो इसके बाद हमने पढ़ा था डोमेन्स ऑफ द और रिलायंस ऑफ द अर्थ जिसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा। तो अपर मोस्ट लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। उसका दूसरा नाम है जिसको क्रस्ट भी कहा जाता है। तो इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। तो रॉक और मिनरल प्रोवाइड करता है हमें लिथोस्फीयर। दूसरा जो है बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज बनाने के लिए वो सॉइल प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर करने के लिए वो सॉइल हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जैसे कि हमने पढ़ा कि वाटर के उस हिस्से को क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। जैसे कि वाटर जो है वो 3 शक्ल में पाया जाता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस शक्ल में पाया जाता है। तो ये सारे मिलके जो है हमारे हाइड्रोस्फीयर को बनाते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंस है, तो ये हमें लाइफ जो है उसको सपोर्ट करते हैं, या डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमें फूड और मिनरल प्रोवाइड करता है, और क्लाइमेट मॉडरेट रखता है, और द इंटरनेशनल ट्रेड रूट हमें प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा है, इसके बाद थर्ड वन एटमॉस्फेयर। द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द होता है जिसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो या इस तरीके से भी कह सकते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड इज नोन एज द एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द में जो एक कवर होता है, जो एयर का एक कवर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का एक कवर होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। The most abundant gas found in the atmosphere are nitrogen 78%, ऑक्सीजन 21%। तो सबसे ज़्यादा मिक्सचर ऑफ गैसेस में सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस जो है वो हमारा नाइट्रोजन होता है जो कि 71% होता है, और 21% जो है हमारा ऑक्सीजन होता है। बाकी जो रिमेनिंग गैसेस, जो बाकी जो गैसेस है सच एस कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, बाकी जो है वो है कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 1%, खाली 1% बाकी हमारा दूसरा गैसेस होता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो हमारे अर्थ का जो ग्रेविटी है, जो कशिश है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, खींच के रखता है, पुल करके रखता है। तो द चेंज इन एटमॉस्फेयर काजेस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। जब हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारे वेदर और क्लाइमेट की चेंज की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, जो रेड से जो बनाया हुआ है वो है आपका नाइट्रोजन 78%, और जो ग्रे कलर का दिया है वो है 21% ऑफ ऑक्सीजन, और बाकी जो ब्राउन कलर का है या ब्लैक कलर का है वो हमारा अदर गैसेस जिसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह। ये हमारे दूसरे एक्स्ट्रा जो हमारा गैसेस है अदर गैसेस में आता है। तो जैसे कि हमने लिथोस्फीयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पढ़े, हाइड्रोजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ा, और उसके साथ साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे कि द एटमॉस्फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो नाइट्रोजन जिसमें सबसे ज़्यादा 78% ऑफ
नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि ऑक्सीजन जो है एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर सर्वाइविंग ऑफ प्लांट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन। ह्यूमंस बीइंग जो एयर इनहेल करता है वो है ऑक्सीजन, जो प्लांट्स इनहेल करता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंसान जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और छोड़ता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करता है और ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। ओजोन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। तो ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होता है जिसको हम ओजोन लेयर कहा जाता है। तो ये लेयर जो है हमें सन से आए हुए जो रेस होते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेस होता है, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, वो रेस जो है उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब सन से वो रेस पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो ओजोन लेयर है वहाँ पे, तो ओजोन लेयर जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, उस रेस को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है और उसको हमारे अर्थ पे के सरफेस पे आने नहीं देता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमें किससे, अल्ट्रा वायलेट रेस से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसकी बायोस्फीयर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।